आज हम प्रेडिक्शन करेंगे मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। मंडे के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी क्या गैप अप खुल सकती है। मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आखिर मंडे का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। बहुत सारे लोगों को एक चीज इस मार्केट में समझ में नहीं आती है। अब चीजें क्या नहीं समझ में आती है उसके ऊपर पहले डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम आगे का प्रेडिक्शन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लोग ध्यान से चीजें देखना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर देखें। देखिए यहाँ पर लिटिल बिट गैप डाउन खुले और खुलने के बाद एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला और ये एक हमारा साइकोलॉजी का लेवल था जो कि हमने यहाँ पर कल के दिन भी डिस्कशन किया था 25,500 का। ठीक है, यहीं से देखिए सपोर्ट लेकर के एक ऊपर, उसके बाद फिर यहाँ से डिप लिया। डिप लेने के बाद यहाँ पर देखिए हायर हाई का पैटर्न बना, यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर एक ऊपर का मूवमेंट। यानी कि मार्केट में जो आज के दिन हमें मोमेंटम देखने को मिला वो एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर। यानी कि आज का जो मार्केट था अगर देखा जाए, जो यहाँ पर कॉल पुट वाले हैं, जो यहाँ पर तुक्के वाले हैं, उन लोगों के लिए तो यहाँ पर आज का मार्केट था नहीं। लेकिन जो लॉजिक के ऊपर कामकाज करते हैं, जिन लोगों को लॉजिक समझना होता है, जिन लोगों को जानना होता है, वो लोग आज के दिन कुछ बढ़िया करके गए होंगे। लेकिन क्या करके गए होंगे? तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग करके गए होंगे, बहुत ही कम लोग, क्योंकि यहाँ पर तुक्का वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। लेकिन जो लॉजिक वाले होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट आप लोग देख सकते हो, इस मार्केट को भी तुक्का वाले जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, आज का मार्केट ऐसा था वैसा था। और आज के मार्केट के अंदर जो तुक्का वाले लोग हैं, जिनका तुक्का लग गया था जिस दिन बड़ा गैप अप खुली थी निफ्टी 50, वो चाहे बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बड़ा गैप अप जिस दिन खुली थी ना, उस दिन उनका तुक्का लगा होगा। तुक्का वाले का एक दिन लगता है और बाकी दिन उनका जो भी तुक्का में निकल जाता है ना, उसका क्या बताऊँ, दे के जाते हैं, उससे ज़्यादा दे के जाते हैं, है ना? ये यही मार्केट का साइकोलॉजी और यही तुक्का वालों के लिए है। अब मार्केट में जो इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला है, वो क्यों देखने को मिला? इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो आइए लॉजिक पहले समझते हैं, उसके बाद हम मंडे का प्रेडिक्शन करेंगे, है ना? मार्केट में जो हमें इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला है, आप लोगों को ध्यान में होगा, अभी के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा इतना बड़ा मार्केट गैप अप खुली। तो वहाँ पर जो सीई वाले थे, ज़्यादा सीई रख कर के गए थे उस दिन। जो तुक्का वाले थे, जो भैया सी साइड जाएगा, और पी साइड बहुत ही कम लोग रख कर के गए होंगे। तो जो भाई सी साइड लेकर के गए होंगे उस दिन, उनका तो बस अगला दिन हो गया, ठीक है ना? भर-भर के ले गए होंगे। जो भैया पीई वाले थे, उनका तो बस लग गया होगा ना, क्योंकि उसने अपने लॉजिक के हिसाब से कामकाज किया होगा। चाहे तुक्का में ही किया होगा लेकिन किया होगा। लेकिन पी साइड बहुत कम लोग थे, सी साइड लोग ज़्यादा थे, तो मार्केट में भैया कहाँ से आएगा? मार्केट किससे चलती है? रिटेल ट्रेडर से चलती है ना। अगर रिटेल ट्रेडर ना हो तो मार्केट कैसे चलेगी? अब यहाँ पे इतने सारे लोगों को कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा? कोई समझना तो चाहता नहीं। आज के डेट में कोई भी सच्चाई सुन के राज़ी नहीं है, किसी को सीखने से कोई मतलब ही नहीं रहता। बस खाली यहाँ पर एक लेवल लगा लेंगे, भैया एक लाइन लगा लेंगे यहाँ, एक लाइन लगा लेंगे यहाँ, बस आ जाएँगे कॉल पुट करने के लिए। ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर चले जाएँगे, रेड कैंडल बना तो नीचे चले आएँगे। ऐसे तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना मार्केट चलती है। मार्केट को तुमको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि तुम्हारे हिसाब से मार्केट चलेगा, ठीक है ना? मार्केट के हिसाब से तुम लोगों को चलना पड़ेगा। इस बात को तो ध्यान में रखा करो। लॉजिक नाम का चीज़ होता है। लॉजिक मैंने कई बार कहा है, लॉजिक को जब तक ना समझो, लॉजिक हमें जब तक समझ में ना आए, चार्ट समझ में जब तक हमें ना आए, चीज़ें हमें समझ में ना आए, तब तक हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। और यही लॉजिक होता है मार्केट का, जो कि बहुत सारे लोग समझना ही नहीं चाहते, बस तुक्काबाज़ी करने आएँगे। तो उस दिन जो भैया इतना बड़ा गैप अप खुला और जो लोग तुक्का वाले थे ले गए, तो मार्केट को तो चाहिए ना भाई उतना। जो मार्केट में से चला गया, तुम लोगों ने ले लिया तुक्का लगा करके, वो मार्केट तो तुम्हारे से लेने आएगा ही आएगा। इसीलिए मार्केट उस दिन से देखोगे तो कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा रही है। यहाँ पर देख लो,
मार्केट कब गैप अप खुली थी, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से समझना, 3 फरवरी मंगलवार के दिन, जिस दिन एक्सपायरी थी, ठीक है। और उसके बाद से मार्केट में देखो क्या मूवमेंट है। अगर यहाँ पर देखोगे तो कोई भी मूवमेंट देखने को मिला, ये देखो इतना रेंज बना लिया है, इतना रेंज बना लिया है, ये देखो। और यही लॉजिक है, देखिए कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कहीं पर लिखा नहीं है। तो मार्केट यहाँ पर लेगी, जो जो ले गए होंगे उनका अब तक ले लिया होगा, जब वो लेना पूरा हो जाएगा, उससे थोड़ा ज्यादा, मैं तो इतना ही बता रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा जब हो जाएगा ना, तब मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो चाहे ऊपर का हो, वो चाहे नीचे का हो, तभी देखने को मिलेगा। जब ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो बैठे हुए हैं ना, वो किस लिए बैठे हुए हैं? क्या आपको देने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, आपसे लेने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप लोगों के अंदर दिमाग होना चाहिए, जो मुझे देना है या फिर लेना है, ये आप लोगों के अंदर होना चाहिए। ये आप लोग देखोगे जो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट क्या कहना चाहती है, मार्केट कहाँ जाना चाहती है, ये कोई नहीं देखेगा। बस मार्केट ओपनिंग लिया, बस कॉल पुट करना शुरू कर दिए लोग। ये कोई यार तरीका नहीं होता है, इस तरीके से मार्केट में नहीं सस्टेन कर पाओगे, ये मैं कह रहा हूँ। और इस बात को ध्यान में रख लेना, इस तरीके से मार्केट में नहीं रह पाओगे। मार्केट जो चीजें दिखाती है ना, वो चीजें करती नहीं है, उसका अलग करती है। तो तुम्हें भी कुछ अलग सोचना पड़ेगा इसके लिए। अब इसके लिए तुम तभी अलग सोच पाओगे जब तुम इसको देखोगे और इससे सीखोगे। आज के दिन लो ना भैया, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, कौन सा लेवल, इसी लेवल पर बहुत सारे लोग नजर बना करके बैठे होंगे, ठीक है। ये लेवल पर देखो, ये लेवल था 25,550 का लेवल था। अब यहाँ पर जो लोग नीचे गए होंगे, तो कहीं ना कहीं एसएल वाले जो हैं, एसएल एसएल करते रहते हैं, एसएल एसएल एसएल, तो वो यहाँ का कहीं ना कहीं एसएल दिए होंगे, एक ही कैंडल के अंदर एसएल हंट, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे, नीचे जब आए होंगे, तो भैया क्या किए होंगे, नीचे जब आए होंगे, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आए होंगे, ठीक, यहाँ पर फिर आए होंगे, फिर उनका एसएल हंट। उसके बाद जब ये कैंडल बना, यहाँ पर ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर एसएल हंट किया, फिर ऊपर गया मार्केट, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, इस लेवल को मार्क कर लिया होगा। कौन सा लेवल, देखो जरा यहाँ पर साइकोलॉजी देखो, तुम लोगों का साइकोलॉजी कितना काम करता है, कितना तुम लोग मार्केट के बारे में समझते हो, कितना तुम लोगों के अंदर, मतलब क्या ही बताऊं। तो अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर गए होंगे भैया ऊपर की तरफ, इस लेवल के ऊपर, ये रेंज है ना, हाँ। आज जब इस लेवल के ऊपर गए होंगे, तो उनका एसएल कहीं ना कहीं यहाँ तक होगा, क्योंकि ये था ना, तो यहाँ तक एसएल होगा। लो भैया एसएल हंट किया, देखते रहना ध्यान से, कोई आज के दिन कुछ भी नहीं लेके गए होंगे, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एसएल हंट किया, फिर जब इस लेवल को ब्रेक किया होगा, दोबारा लोगों ने सोचा होगा, अरे फिर दोबारा इस लेवल को ब्रेक कर दिया, फिर लोगों ने यहाँ पर नीचे की तरफ गए होंगे, एसएल कहीं ना कहीं उनका यहाँ पर होगा। लो भैया फिर एसएल हंट किया, एसएल हंट किया, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का धैर्य देखा गया, एसएल हंट किया। अब जो फिर इस लेवल को दोबारा ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पर जो लोग ऊपर जाने के लिए आए होंगे, उनका यहाँ पर धैर्य देखा गया, जो इसके अंदर कितना धैर्य है, ये धैर्य था, ये धैर्य देखने का था। मार्केट ने धैर्य देखा, उसके अंदर धैर्य है या फिर नहीं है। यहाँ पर एक फिर रेड कैंडल बनाया, बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, बहुत बहुत सारे लोग फोमो में निकल गए होंगे, और कुछ ही लोग होंगे जो सोचे होंगे, अरे भाई थोड़ा देख लेते हैं। अब जो लोग थोड़ा देखे होंगे, इस कैंडल पे निकल गए होंगे, इस कैंडल, ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल पे निकल गए होंगे। जब निकल गए होंगे भैया, लो फिर यहाँ से एक ऊपर का मूवमेंट दे दिया, लो भैया। ये होता है मार्केट का साइकोलॉजी, ये चार्ट का साइकोलॉजी और आपका साइकोलॉजी, दोनों ही चीजें देखते हैं। ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं ना, वो इसीलिए बैठे हुए हैं, जो आपके अंदर कितना दिमाग है, आप लोग कितना दिमाग लगाते हो, कितना सीखते हो। तो आप लोग क्या ही सीख लोगे, आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला, ये मैं कह रहा हूँ। तो अभी वक्त है, या तो इस मार्केट को सीख लो अच्छे से, या नहीं तो फिर भैया निकलने में ही अच्छा रहेगा। नहीं तो एक दिन दे करके जाओगे, जो भी है वो भी दे करके जाओगे, और साथ में फिर कहीं ना कहीं से लोगे और वो भी दे के जाओगे। ये मैं कह रहा हूँ, मेरी बातें याद रख लेना। सच्चाई तो हमेशा कड़वी होती है, लेकिन जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ ना, ये होगा। अगर आप लोगों का यही हालात रहा ना, तो होगा।
तो चलिए मंडे का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। जिन लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लग रहा हो ना, सीखने को मिल रहा हो और मेरी बातें दिमाग में जा रही होगी अच्छे से, समझ में आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जा करके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं पहले डेली चार्ट के ऊपर, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। अब अगर यहाँ पर देखोगे आप लोग, अब अगर यहाँ पर चार्ट देखोगे ध्यान से, तो भैया लो तो ब्रेक कर गया, लो तो ब्रेक कर गया। लेकिन ये कैंडल देखो और ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल अगर देखोगे तो मेरे को अब भी, हालांकि डेली चार्ट के ऊपर देखोगे कैंडल तो यहाँ पर देखो ये कितनी बड़ी कैंडल नीचे का है और ये ऊपर का शैडो देख लो आप लोग। तो यानी कि यहाँ पर जो है बायर थोड़ा सा हमें मजबूत दिख रहे हैं, ठीक है ना, डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। वही अगर मैं वीकली चार्ट लगाऊंगा तो वहां पर कुछ और ही नजर आएगा मुझे। देखो वीकली चार्ट के ऊपर मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है, ठीक है। मंथली चार्ट के ऊपर मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है, मंथली चार्ट के ऊपर मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है, ठीक। चलो तो डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो भैया देखो हाई तो अभी ब्रेक नहीं किया है। देखो ये 1 2 3 पिछले 3 दिन से हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, लो जरूर ब्रेक हो रहा है। हालांकि कल के दिन ये जो लो था ये ब्रेक नहीं किया, लेकिन आज के दिन ये दोनों ही लो ब्रेक कर गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कैंडल देखोगे तो यहाँ पर ये देखो और ये शेडो देखो, यानी कि यहाँ पर बायर थोड़ा सा मुझे मजबूत नजर आ रही है। लेकिन बढ़िया मूवमेंट कब देखने को मिलेगा ऊपर का, तो भैया डेली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर ही 25,850 के ऊपर ही हमें एक ऊपर का मूवमेंट बढ़िया देखने को मिल सकता है। और नीचे इस लेवल के नीचे ये लेवल है 458 का नीचे का मूवमेंट। तो फिर यहाँ अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो भैया ये तो पूरा गैप हाई है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर ट्रैप, ठीक है ना। तो अब मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए मंडे के दिन थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो फ्लैट खुलती है, तो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, तो ऐसे कंडीशन में मुझे एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि मेरा व्यू ऊपर का रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हो सकता है गैप अप खुल सकती है, अगर कहीं ना कहीं बड़ा गैप अप खुल जाती है ऐसे कंडीशन में भैया हो सकता है यहाँ पर साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, तो जल्दबाजी ना करें। लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो लेवल भैया ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। ध्यान से समझना मेरी बातें को, यहाँ पर है 25,870 का लेवल, ठीक। नीचे की तरफ लेवल भैया ये, ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को। नीचे की तरफ ये रेंज है सपोर्ट रेंज और ये रेजिस्टेंस रेंज। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, थोड़ा बहुत मान लो यहाँ यहाँ कहीं ना खुल जाती है, और 15 मिनट का जो भी टाइम फ्रेम ऊपर कैंडल बनेगा हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट टेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाती है तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आती है तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आती है तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। यहाँ तक अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर भी भैया देख लो, तो एक मूवमेंट ऊपर का देखने को, यानी कि 25,000 का जो साइकोलॉजी का लेवल है वो भी हमें टच करता हुआ नजर आ सकते हैं, और उसके बाद हमें एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो भैया ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट रेंज है, तो यहाँ पर तो कुछ करने का तो बनता ही नहीं। थोड़ा नीचे भी आती है तो भैया यहाँ कुछ करने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो हम इस लेवल पर नजर बना करके रखेंगे। ये तो मैंने लगाया था, ये लेवल पर नजर बना करके रखेंगे 420 के आसपास। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करेंगे, रिटेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी कोई भी ना करे, नहीं तो फिर जानते हो क्या हो सकता है। फ्लैट खुलती है तो जो भी यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोज कर जाए तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो फ्लैट खुलती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है। वीडियो को लाइक कर देना है ना। बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी का चार्ट भैया देखो जैसा कहा था उस तरीके से मार्केट में काम हुआ है कि नहीं। देखो यहीं से लिया भैया, सपोर्ट लेके ऊपर गई, समझा करो बात, समझा करो, है ना। नहीं समझोगे तो जाओ। ये देखो ये ऊपर का लेवल है और ये नीचे का, ठीक है।
थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद जो भी कैंडल बनेंगे हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, जितना भी हाई बनाया हुआ है, तब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आती है, तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नज़र आती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, लेवल ब्रेक कर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर इस लेवल पर नज़र बना करके रखेंगे, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 59,539 का। इस लेवल के आस-पास आती है तो आप लोग देख सकते हो कितने बार यहाँ से मैं सपोर्ट सपोर्ट लेवल ब्रेक, यहाँ पर डाउनफॉल। तो यहाँ पर अगर हमें मिल जाएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ग्रीन कैंडल हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग, तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आती है, तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नज़र आती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।